So in this question, solve the simultaneous equation. First of all, look at this, that whether it's a simultaneous equation or not. Okay, look at this. The equation is linear. Why it is linear? Because x की power 1 है, y की power भी 1 है, 1 degree है, so it's a linear equation. Okay. First of all, look at the question that whether question arrange है कि नहीं. अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें कि ये अरेंज है तो इसका मतलब है वी हैव टू सी कि x के नीचे x लिखा हो, y के नीचे y लिखा हो, इक्वल के नीचे इक्वल, नंबर के नीचे नंबर. ओके, इट्स फाइन, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में द चॉइस इज बिकॉज इट इज रिटन हियर दैट सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इट इज नॉट रिटन कि कौन सा मेथड करें. तो इसका मतलब है आप अपनी मर्जी का कोई भी मेथड जो है इसमें यूज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द इक्वेशन. आप इक्वेशन को देखें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 है तो आपने इतने बड़े नंबर्स में नहीं जाना, आपको प्रॉब्लम होगी. यू नीड टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल. ओके, ये देखें जरा, यहाँ पे लिखा है x, 9 एंड 6. ओके, एक तरीका तो ये है कि ऊपर वाले नंबर को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें. सेकेंड ये है कि ये +4 है और इसको -4 बनाने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y कैंसिल हो जाएगा. गैर आपकी अपनी मर्जी है. अगर आप लोग उसी कन्वेंशनल अप्रोच पे चलते हैं कि x को एलिमिनेट करें, तो x को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को आप ब्रैकेट में बंद कर लें, लेकिन टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें 6, और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले के कोएफिशिएंट 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसको माइनस कर दें. क्या कर दें? माइनस. दोनों में से एक को माइनस करना है ताकि एक नंबर कट जाए. ओके, चेक करें. 6 को मल्टीप्लाई करना है एज अ होल, तो 6 9s are 54x plus 6 4s are 24y is equals to 6 5s are -30. ओके, नाउ -9 मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी -54x माइनस माइनस प्लस, पहले साइन को डील करें. 9 2s are 18y is equals to plus minus minus 6 9s are 54. डन. चले जी, ये तो मेरा क्लियर हो गया. ड्रैग करनी है एक लाइन को. प्लस 54x माइनस 54x कैंसिल हो गया, हम एलिमिनेट कर रहे थे ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर सकें. प्लस प्लस एस प्लस, तो साइन तो नीचे प्लस का आ जाएगा. 18 प्लस 24. अब पेपर 1 में कैलकुलेटर नहीं है, गलती ना हो तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पर आप इनको ऐड करें. 24 प्लस 18, 8 प्लस 4 12, 1 इधर गया तो 42. ठीक है जी, गलती से 32 लेकर आपने अपना नंबर लूज नहीं करना. माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा लेकिन ऐड होना है, तो 30 प्लस 54 इज 84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इट इज -84. नाउ यू नीड टू डिवाइड दिस 42 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 42 ऑन बोथ साइड्स. तो ये 42 और ये 42 हो गया कैंसिल. सो y इज इक्वल्स टू, अब आपको नजर आ रहा है कि 42 का डबल 84 ही होता है, तो इट इज -2. एग्री एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड यू गॉट वन ऑफ द वेरिएबल. आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो ताकि आपको सेकंड वेरिएबल मिले. फाइंडिंग x, टू फाइंड x 9x plus 4, और y की जगह पे I can substitute because y is -2, तो y is -2 is equals to what? 6. This is the equation, इसमें मैंने पुट किया है इसको. So 9x -8 is equals to 6. 9x is equals to 6 plus 8. 9x is equals to what? 12. X is equals to 12 divided by 9. So cutting possible है? Yes, it is possible. 14. जी बेटा? Yeah, it's 14. 6 plus 8 is what? 6 plus 8 is 14. Okay. So divided by 9 on both sides. So 14 divided by 9, क्या cutting possible है? No, cutting is not possible. लेकिन we need to check that whether this answer is right or wrong. तो हमें चेक करने के लिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं. And let's check कि whether the answer is right or wrong. तो अब आप जरा देख लें, पहले हमने y का आंसर निकाल लिया. हुआ क्या, हमने इसमें पुट किया. ओके, गलती देखें जरा, चेक करें. यहाँ पर हम लोगों ने 9x plus 4 into y minus 2 पुट किया है ना, एग्री? लेकिन हमें यहाँ पे -5 लिखना था, हमने 6 लिखा है, तो इट इज -5. गेट इट? सो इस तरह के एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखें एरो मैंने इसका लगा दिया लेकिन पुटिंग मैंने उसमें कर दिया है. तो ये कॉमन एरर है एग्जाम में भी, तो इसलिए लिहाजा इस एरर को अवॉइड करने के लिए देखें, याद रखें, मैं जब भी लेक्चर डिलीवर करूंगा तो उसमें एरर्स आपको पहले बताऊंगा
कि पेपर के टाइम आपके ये एरर्स ना हो, क्योंकि 3 मार्क्स हैं फ्री के। तो इस एरर्स से बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि हम लोग ये सीख चुके हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, हम लोगों ने इस लेसन में ये देखना है कि कौन कौन से एरर्स बीच में आ सकते हैं जिनको हमने ओवरकम करना है एज ए कैंडिडेट, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि आपने, अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि यहाँ पे हुआ एक ब्लंडर, मिस्टेक नहीं, इट्स अ ब्लंडर। उस ब्लंडर को कवर अप करने के लिए हमारे पास y की वैल्यू है। सबसे पहले ये गलती पेपर में ना हो जाए, आपने इक्वेशन लिखनी है ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नजर आए कि कहां पे क्या पुट करना है। एग्री? देखें इंटेंशनली हुआ क्या, मैंने क्या किया कि आधी इक्वेशन ये लिखी और आधी ये लिख दी। एग्री? आप में से किसी ने इसको पिक नहीं किया कि सर ये गलती कर चुके हैं। आंसर रिजल्ट जब आया तो मैं वहीं पे स्टॉप हो गया, क्योंकि x की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए थी, नहीं आ रही थी वहां पे वैल्यू, तो वहां पे नहीं आई। मैंने फौरन आपको बता दिया कि भाई ये गलती हमसे हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इक्वेशन पिक करते हो या ये इक्वेशन पिक करते हो, वो इक्वेशन लिखो। अब 9x प्लस 4, y की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ये हो जाएगा ऐसे, प्लस माइनस इज माइनस, -8 इज इक्वल टू -5। एग्री? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके जी, तो -8 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 8, 9x is equals to +3, yes or no? Yes sir. Can I cancel 9 on both sides? Yes sir. सब्जेक्ट मेकिंग करनी है तो डिवाइड बाय 9 on both sides। क्या कटिंग पॉसिबल है? Yes, x is equals to what? 1/3। x is equals to what? 1/3। अब इसको आंसर को अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं तो we need to check। How to check? To check the question कि क्वेश्चन हमने ठीक किया है कि गलत, we have to put both the answers in one of the equation of your choice। और ये जल्दी से पेपर में कीजिएगा ताकि वहां पे आप लोगों को एग्जैक्ट पता लग जाए, गलती ना हुई हो। क्योंकि 6x minus 2y is equals to 6, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। 6x की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 1/3, -2 और y की जगह पे पुट करेंगे -2। रिजल्ट हमारे पास 6 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें नजर आ रहा है कि 3 1s are 3 and 3 2s are 6। एग्री और नॉट? Yes sir. 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4. तो क्या ये 6 आ रहा है? Yes. क्वेश्चन ठीक है। अब ये क्यों चेक करने का बोला, पेपर में है 2 घंटे 100 मार्क्स, पेपर 1। अब 2 आवर्स में यू हैव लॉट ऑफ टाइम, जिसके अंदर आप 5 से 10 मिनट अगर इस पे लगा भी दो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि पेपर में याद रखें, जिस बच्चे को मैथ्स आती है वो हाफ टाइम से भी कम उसमें करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर नहीं तो अभी मैं इसको ज़रा कैलकुलेटर पे भी पुटिंग करना सिखाता हूँ, तो कैलकुलेटर पे कैसे पुट होता है ज़रा प्लीज़ इसको भी रिकॉर्ड करो। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर आ रही है इक्वेशन, ठीक है जी, नजर आ रही है। Yes sir. कैलकुलेटर में आपने देखना है कि मोड का बटन जब आप दबाते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के वैल्यूज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैलकुलेटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह होता है। एग्री? Yes sir. ओके, आपके पास अगर कैशियो वाला दूसरा कैलकुलेटर है तो आपने उसमें जैसे ही मोड दबाएंगे तो उसमें आपको कहता है कि 5 पे इक्वेशन लिखी होती है। Right. मेरे पास इस कैलकुलेटर में ना, मैं ए का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं ये ए का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर। ओके, कह रहा है कि सिमल्टेनियस इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है। ओके, मुझे नजर आ रहा है इट्स सिमल्टेनियस, तो मैं 1 दबाऊंगा। ओके, नंबर ऑफ अननोन्स कितने नजर आ रहे हैं? 2 हैं, x और y है, तो 2। ओके, सिमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर पे आ गई है, ठीक है। 9 पुट करेंगे, 9 इज इक्वल्स टू y की जगह पे पुट करूंगा 4, यहां पे पुट होगा -5, बोलते जाए जरा, इक्वल दबाएंगे नीचे जाए, फिर 6 फिर -2 फिर 6। एग्री? Yes sir. इक्वल दबाएंगे, देखेंगे कैलकुलेटर स्क्रीन पे x की वैल्यू 1/3 आ रही है। Yes. हमने फाइंड की थी 1/3 आई थी। दोबारा दबाएंगे, y की वैल्यू -2 आ रही है। Yes, sir. और कैलकुलेटर में आगे जाने के लिए भी यूज इक्वल टू का बटन। ओके, Right sir. आगे जाने के लिए इक्वल टू का बटन आपको चाहिए, आपने एरोज वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। इज इट क्लियर? Yes sir. चलो डन।